हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइब्रोसिस थनैला रोग के इलाज के अंदर आपको एक पावरफुल बोलस बताऊंगा। उस बोलस का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है या थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में भी करा सकते हैं, चाहे एक्यूट मेस्टाइटिस हो या क्रोनिक मेस्टाइटिस हो या जिस प्रकार से फाइब्रोसिस हो जाए जिसके अंदर यदि आपके पशुओं का थन अड्डर हार्ड हो जाती है तो उस स्थिति में भी आप उस बोलस का उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। या यदि आपके पशुओं के थन के अंदर दर्द हो रहा है या सूजन आ गई है या अड्डर के अंदर स्वेलिंग आ गई है तो उस स्थिति में भी आप उस बोलस का उपयोग करा सकते हैं। कौन सी बोलस आती है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिन आपको उपयोग करना चाहिए, कौन से उसके अंदर साल्ट आते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको सही जानकारी दी जाती है। देखो, बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन सी इस तरह की बोलस आती है जो मेस्टाइटिस एंड फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस है वहाँ पर पशु में काम करती है, या पर जहाँ पर यदि पशु के थन खराब हो जाते हैं तो वहाँ पर वह बोलस पशु में काम करती है। यदि आपके पशु के थन खराब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं तो उस तरह के केस में भी आप उस बोलस का उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। देखो, फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस में क्या होता है कि पशु में कई बार बहुत ही जो साइड की जो लेयर होती है अड्डर टीथ की वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, थन से दूध बिल्कुल भी नहीं आता या दूध आता है तो वहाँ पर छींचड़े आते हैं तो भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि थन से दूध आ रहा है उस तरह के केस में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड बना हुआ है चारों ओर से तो भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि थन से दूध नहीं आ रहा है, मवाद रूपी आ रहा है या बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है या आप जैसे थन को हाथ में लेते हैं तो बहुत हार्ड महसूस होता है तो वहाँ पर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या जो आपने अपने वेटेरियन से जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनके साथ भी आप इस बोलस का सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। देखो, ये बोलस आती है जिस तरह से आपको दिख रहा है केरस की फ्लुक्सीवेट बोलस आती है, जो फ्लुक्सीवेट जिसके अंदर साल्ट आता है, फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन भी आता है, सेरिटोपेप्टाइड्स भी आता है, ल्यूसिट्राई इसके अंदर सिट्रीजन भी आता है एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिसेट बोलस आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस तरह के साल्ट इस बोलस के अंदर मिले हुए होते हैं जो ये इस तरह की एक बोलस आती है। जो यदि आप अपनी गाय भैंस हैं उनमें आप उसे एक बोलस यानी गाय भैंस के अंदर आपको एक बोलस पर डे लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी उपयोग करनी है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग हो गया है एक्यूट स्टेज में तो भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दर्द, सूजन और किसी भी तरह की अदर कोई दिक्कत हो गई है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। इसके साथ ये बोलस एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तीनों तरह की दिक्कतों में भी पशु में काम करती है। तो आप इस बोलस का उपयोग यदि पशु में आपने पता लगे कि पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है थन से संबंधित तो भी प्रयोग कर सकते हैं, या अदर तरह की जो दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं पशु में, उस तरह के दर्द सूजन है वहाँ पर भी आप इस बोलस का उपयोग किया जाता है। लेकिन थनैला रोग के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से इस बोलस को यदि आप जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में उपयोग करना चाहते हैं तो एक बोलस का 4 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट कम है तो आप इसे 5 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं, तो वह भी आप अपनी भेड़ बकरियों में भी दे सकते हैं। अब ये बोलस जो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रेगनेंसी सेफ बोलस है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हालांकि इस बोलस के और भी बहुत अच्छे काम हैं, उनके बारे में भी आपको जो वेट पेट एंड केटल वहाँ पर बनी हुई है इस पर भी आपको आने वाले समय वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना उसका शेयर निश्चित से वीडियो देख करें। थैंक्स, धन्यवाद।